नमस्ते बच्चों। जो कुछ हमने पढ़ा है वास्तविक संख्याओं के बारे में, उसके आधार पर हम प्रश्नावली 1.4 पेज नंबर 21 पर जो उसके प्रश्न हैं वो करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 दिखाइए। अब इसके कुछ शब्द हैं, उनको समझ लेते हैं। उत्तरोत्तर, लगातार आगे बढ़ते हुए। उत्तरोत्तर का मतलब होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस क्रम में बढ़ते हुए लगातार। और आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करना। हम संख्या रेखा को बड़ा करते जाएंगे लगातार, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संख्या रेखा को बढ़ाते जाएंगे, उसको फैलाव करते जाएंगे ताकि उसकी बारीकियों को हम स्पष्ट रूप से देख सकें। तो सबसे पहले मैं संख्या रेखा यहाँ पर बनाता हूँ, फिर इसके आवर्धन की बात को अपन समझने का प्रयास करेंगे। ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई है जो दोनों तरफ बढ़ेगी। ये एक बिंदु में इसका 0 मान लूँगा। तो देखो ये हमारा 0 है। ये बीच की दूरियां सभी बिंदुओं की समान हैं, स्केल से नाप कर हमने बनाई हैं और मैंने 5 तक की संख्याओं को इसमें दर्शाया है। मेरी संख्या 3.765 है जो कि 3 और 4 के बीच में आएगी। इस पॉइंट की बीच की जो दूरियां हैं या लंबाइयां हैं, इनको मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा। ये कुछ स्केल्स पे इस तरह की अपन ने लाइनें देखी होंगी, इनको मैं थोड़ा लंबा खींच देता हूँ। लाइनों को बिंदु की जगह लाइनें बना देता हूँ इनकी जगह। फिर से अपन इसको देखते हैं। ये जो लाइन है ये 3 को यानी 3.0 को दर्शा रही है। ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो जाएगा 4.0। 3.10 नहीं, 3.9 के बाद अगला जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कई बच्चे गलत बोल रहे हैं, 3.10 नहीं। अब आप अपनी जो संख्या है पहले वो देख लें। वो यहाँ पर 3.7 और 3.8 के बीच की है। 3.7 ये वाली और ये वाली है 3.8। हमारी जो संख्या है 3.765 3.7 और 3.8 के बीच की होगी। यहाँ पर मैं इस पॉइंट का आवर्धन करूँगा। आवर्धन आप देख लीजिए मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। ये जो दो बिंदु मैंने खींचे हैं ये मेरा 3.7 है और ये मेरा 3.8 है। दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको इसको दिखने में स्पष्ट दिखे। यह बिंदु मेरा 3.7 और ये मेरा 3.8 और अगर देखूँ तो 3.70 है। ये 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78,
3.79 और 3.80। हमारा जो संख्या है 3.765, ये बिंदु, ये लाइन और ये लाइन के बीच में है। ये लाइन हमारी दर्शा रही है 3.76 और ये लाइन दर्शा रही है 3.77। हमारी संख्या इन दोनों के बीच है। अब मैं उत्तरोत्तर आवर्धन करके इस दोनों पॉइंट को और बड़ा करूँगा। तो ये पॉइंट आ गया 3.76 और ये पॉइंट आ गया 3.77। वास्तव में देखें तो ये पॉइंट 3.760 है, ये 3.761, ये 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765 जो हमारे को ज्ञात करना था वो पॉइंट ये वाला है और ये 3.770। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैंने इस पॉइंट का लगातार हर पद पर, हर स्टेज पर इसका आवर्धन कर दिया, इसको बढ़ा दिया और बढ़ाकर मैंने 3.765 को प्राप्त कर लिया। ये उत्तरोत्तर आवर्धन विधि कहलाती है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वास्तविक संख्याओं की गणित संक्रियाओं पर कुछ विचार करते हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे आप जानते हैं परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। पहला परिणाम यहाँ पर जो लिखा है कि एक परमेय संख्या ले लें और दूसरी हम अपरमेय संख्याएं ले लें। यहाँ हम दो संख्याओं के बारे में विचार कर रहे हैं, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या का अगर जोड़ या घटाव, घटाव का मतलब होता है घटाना, यहाँ पर घटाव जो लिखा है उसका अर्थ है घटाना। और अगर हम ऐसा करेंगे जो परिणाम आएगा वो परिणाम अपरमेय होगा। कैसे देख लीजिए, मैंने एक परमेय संख्या ले ली 2 और दूसरी मैंने अपरमेय संख्या ले ली √3। इन दोनों, ये है परमेय वाला भाग, परिमेय, और ये वाला भाग है अपरिमेय। ये अब आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। और अगर इस पूरे भाग को एक साथ ले लें तो ये पूरा भाग अपरिमेय कहलाएगा। इसी प्रकार मान लो अगर मैं √3 ले लूँ पहले और √ ले लूँ तो भी ये भाग हमारा अपरिमेय है और ये भाग हमारा परिमेय है। और इन दोनों का जो जोड़ आ रहा है वो अपरिमेय होगा। क्रम से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनके बीच में माइनस का साइन हो तो भी ये परिमेय, ये भाग परिमेय है और ये भाग अपरिमेय है। लेकिन अगर दोनों के बीच में माइनस, घटाव की संक्रिया लग रही है तो भी ये दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या को बनाएंगे। तो ये 2 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। या इसी प्रकार √3 + 2 क्या है? अपरिमेय संख्या।
इसी प्रकार 2 प्लस रूट 3 क्या है, अपरमेय संख्या। पूरी को अगर जब हम लेंगे तो एक परमेय संख्या है जिसमें दूसरी अपरमेय है। और अगर हम परिणाम को देखेंगे, दो जोड़ करेंगे या भाग घटाव करेंगे, तो जोड़ या घटाव करने के बाद जो हमारे को संख्या मिलेगी वो संख्या अपरमेय संख्या मिलेगी। ये हमने देख लिया। सेकंड परिणाम की बात में एक अपरमेय संख्या और दूसरी शून्येतर। शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य नहीं हो। अब ये शर्त को आपको ध्यान रखना है कि संख्या जो हम परमेय संख्या ले रहे हैं वो शून्य नहीं होनी चाहिए। एक हमने अपरमेय संख्या ले ली, दूसरी ऐसी संख्या लिए परमेय जो शून्य नहीं है और उनका गुणा कर दिया। जैसे 2, ये देखो मैंने क्या क्या लिया, मैंने √7 लिया और मैंने एक, ये तो अपरमेय संख्या हो गई, √7 क्या हो गई, अपरमेय, और इसका गुणा कर रहा हूँ दोनों के बीच में। और मैंने शून्येतर परमेय संख्या, शून्येतर मतलब जो शून्य नहीं है, 2 ले लिया और इनके गुणनफल से मुझे ये संख्या मिली। ये वाला भाग क्या है, पर शून्येतर परमेय क्या है, ये शून्येतर परिमेय। और इनके गुणा से जो संख्या बनी है वो संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अगर अपन भाग को देखना चाहें, चाहे मैं 2 में √7 का भाग लगाऊं या √7 में 2 का भाग लगाऊं, ये हमारी शून्येतर परमेय संख्या है और ये हमारी अपरमेय संख्या है। और इस समझ में आ गया होगा बच्चों। तीसरे परिणाम को हम थोड़े से ज़्यादा गहराई से विचार करते हैं। 2 परमेय संख्याएं, ये 2 परमेय संख्याएं नहीं हैं, 2 अपरमेय संख्याएं हैं। 2 अपरमेय संख्याएं। हम 2 अपरमेय संख्याओं के बारे में विचार कर रहे हैं और उस विचार को यहाँ पर देखेंगे। यदि 2 अपरमेय संख्याओं का जोड़, जैसे √3 आप जानते हैं अपरिमेय, ये +2 भी कर देता हूँ, तो आप देखें ये पूरा परिणाम अपन ने ऊपर देखा है, ये पूरा परिणाम क्या है, अपरमेय संख्या। और ये वाला भाग भी अपरमेय संख्या है। और इनका जब जोड़ कर रहे हैं तो वो जोड़ कुछ इस प्रकार का आएगा और वो जोड़ जो है अपरमेय होगा। अपन ने अभी जो बोला है उसको देखते हैं। 2 परमेय संख्याओं का जोड़, तो परिणाम परमेय या अपरमेय, तो अपरमेय हमारा परिणाम आ गया। अब पहला वाला परिणाम नहीं आया, उसको देख लेते हैं। मैंने एक संख्या ये ली है, ऊपर दी हुई संख्या, और ये संख्या क्या है, परिमेय, ये अपरिमेय संख्या है। और इसमें मैंने एक अपरिमेय संख्या जोड़ दी और आप देखेंगे कि इसको जोड़ कर रहे हैं तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कट जा रही है और परिणाम आ रहा है 2, जो कि परमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर जोड़ के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, 2 संख्याएं ली थी और वो संख्याएं कैसी थी, अपरमेय संख्याएं थी। ये अपरमेय संख्या, पहली अपरमेय संख्या,
और ये हमारी दूसरी अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं का जब जोड़ किया तो हमारी को जो संख्या प्राप्त हुई वो अपरिमेय प्राप्त हुई। यहाँ पर ये पहली अपरिमेय संख्या और ये दूसरी अपरिमेय संख्या, इनका जोड़ किया तो हमें परिमेय प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर भी इसी प्रकार के दोनों परिणाम, अपरिमेय और परिमेय दोनों परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब दो संख्याओं का जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें या दो संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं को आपस में भाग दें, तो परिणाम में अपरिमेय और परिमेय कुछ भी आ सकता है, कोई निश्चित नहीं है। पेज संख्या 28 प्रश्नावली 1.5। प्रश्न संख्या 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहली संख्या पर विचार करते हैं। ये हमारी परिमेय है और इसका ये भाग अपरिमेय है। आपको ध्यान होगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का जब जोड़ या घटाव करते हैं तो जो परिणाम में संख्या आती है वो परिणाम की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी। पहला वाला परिणाम आप उसमें जो मैंने अभी पढ़ाया है कुछ देर पहले उसको देखें। इस पर विचार करते हैं तो 3 माइनस रूट 23 और यहाँ प्लस का रूट 23 है। आप देखेंगे कि ये जो रूट 23 है और प्लस का और माइनस का आपस में कट जा रहा है और हमें जो भाग प्राप्त हो रहा है वो 3 प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है? परिमेय है। जो कि क्या है? परिमेय है। ये भाग हमारा अपरिमेय था, ये भाग भी हमारा अपरिमेय था। दोनों भाग हमारे अपरिमेय हैं, लेकिन इनका जो परिणाम आ रहा है, इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? परिमेय संख्या आ रहा है। तो इस पूरी को अगर एक साथ देखेंगे तो वो रिजल्ट किसके बराबर होगा? परिमेय संख्या के। इसी प्रकार इसमें 2/√7 2√7 बटा 3 7√7, इसमें √7 कट जा रहा है और ये हमारी संख्या p/q के रूप में आ जा रही है। तो ये p/q है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर एक अपरिमेय और एक परिमेय, देखो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई और ये भाग हमारा अपरिमेय हो गया। और हमने दूसरा वाला परिणाम, एक परिमेय और एक अपरिमेय में भाग देने पर सदैव हमारे को जो भाग आएगा, जो भाग का परिणाम आएगा, वो परिणाम सदैव अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। इस पर विचार कर लें। ये 2 तो है परिमेय, ध्यान है आपको, और पाई है अपरिमेय, और इन दोनों के बीच में गुणा की संक्रिया आ रही है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे को जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये आपको प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चों।